डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में ज्योग्राफी की शुरुआत की थी और आज हम फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के अंदर हमने फर्स्ट लेसन की शुरुआत कर ली थी, आज उसके आगे पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान देना है। दरअसल हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, आप सभी जानते होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार ज्योग्राफी का अर्थ है, ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है, क्यों हमें ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। तो आज उसी के आगे बात करेंगे। एक बात ध्यान रखना कि ज्योग्राफी का ज्ञान लेकर हम जो आधुनिक तकनीक हैं उसके अंदर भी ज्योग्राफी का प्रयोग करते हैं हम। तो एक बात याद रखेंगे कि जो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है उस वैज्ञानिक तकनीक में भी हम ज्योग्राफी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भौगोलिक सूचना तंत्र है, भौगोलिक सूचना तंत्र, इसमें भी हमारे ज्योग्राफी का विशेष प्रयोग होता है, जिसको GIS कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो GIS का प्रयोग में ज्योग्राफी का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर कार्टोग्राफी है उसमें भी हम विशेषकर ज्योग्राफी का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं संगणक मानचित्र कला। ये ऐसे तत्व हैं जिसके अंतर्गत हम ज्योग्राफी का प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं कंप्यूटर कार्टोग्राफी, ठीक है। इसके अंदर भी हम ज्योग्राफी का प्रयोग करते हैं। तो जो आधुनिक मॉडल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल है उसके अंदर हम साइंस के इस टेक्निकल भाग में भी इसका प्रयोग करते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, और कंप्यूटर कार्टोग्राफी के अंदर भी हम ज्योग्राफी का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के अंदर ज्योग्राफी का प्रयोग करके हम विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो एक बात तो हमने ये समझ ली है कि ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी। तो हमने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ा और आज भी हमने ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए इसकी बात की है। तो हमने ये बात कर ली है कि ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है, ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़नी चाहिए। तो अब अपन को समझना है कि ज्योग्राफी है क्या, व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है, एक क्वेश्चन हमारे सामने ये बनता है क्या कि ज्योग्राफी क्या है। जो आप ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हो आपको ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, ज्योग्राफी क्या है। कोई पूछ ले कि भाई ज्योग्राफी क्या है, तो अगर ज्योग्राफी को समझना है तो पहले ज्योग्राफी शब्द को अलग अलग अगर हम तोड़ें तो उसमें दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे आपको। दरअसल जो ज्योग्राफी शब्द है वो उस दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो जियो शब्द से, किससे, जियो, ठीक है। और जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या मतलब होता है, पृथ्वी। तो ज्योग्राफी क्या है ये अगर समझना है तो ज्योग्राफी शब्द को हमें अलग अलग समझना पड़ेगा कि ज्योग्राफी शब्द के अंदर जो ग्रीक भाषा है उसके दो शब्द हैं। कितने शब्द हैं, दो। एक तो जियो है, किस भाषा का है ये, ग्रीक, ठीक है। और जो ग्रीक भाषा है उसके दो शब्द यहाँ आते हैं, एक तो है जियो, दूसरा आपको ध्यान रखना है फिर है ग्राफोज। क्या है, ग्राफोज, जिसका मतलब होता है वर्णन। क्या मतलब होता है, वर्णन। तो जियो का मतलब हो गया पृथ्वी, ग्राफोज का मतलब हो गया वर्णन। ये दो शब्दों से मिल करके ही हमारा ज्योग्राफी शब्द बना है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। जियो यानी पृथ्वी हो गया, ग्राफोज यानी वर्णन। इसका मतलब ये हो गया कि ज्योग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ होता है
वो है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। ज्योग्राफी का हम अर्थ समझें तो ज्योग्राफी के अंदर हम पृथ्वी का वर्णन पढ़ते हैं। पृथ्वी का जो वर्णन है वो ज्योग्राफी में दिया होता है। लेकिन जो ज्योग्राफी शब्द हमारे पास में है ये किसने दिया था, किस व्यक्ति ने ज्योग्राफी शब्द कहा था? तो ज्योग्राफी शब्द के अगर हम बात करें तो उसका आपको नाम याद करना है कि सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द हैं वो एरिस्टोस्थनीज, एक भूगोलवेत्ता जिसका नाम है एरिस्टोस्थनीज, इसने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द दिया था, ठीक है। यह एक ग्रीक विद्वान है और इसने ये शब्द दिया था ज्योग्राफी शब्द। इसका नाम क्या है? एरिस्टोस्थनीज। तो इसका नाम जरूर याद करना है आपको कि किस व्यक्ति ने ज्योग्राफी शब्द या भूगोल शब्द दिया था, तो इस व्यक्ति का नाम याद करना है। इसका मतलब हम ज्योग्राफी के अंतर्गत ये जो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें सामान्य रूप से हम पृथ्वी का वर्णन ही पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में ही पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी या जो पृथ्वी है वो हमारी क्या है? आवास स्थल के रूप में है। पृथ्वी पर हम आवास के रूप में या निवास करते हैं, तो हमारा आवास स्थान है वो क्या है? पृथ्वी है। सभी मानवों का जो निवास स्थान है वो पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर हर प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। पृथ्वी के ऊपर हर प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं। पृथ्वी के ऊपर पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, रेगिस्तान, जंगल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी चीज़ें ही जुड़ी हुई हैं इस पृथ्वी के माध्यम से, और इन सभी का हम अगर अध्ययन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अगर मैं इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं अगर मैं उनका अध्ययन कर रहा हूँ तो मैं स्पष्ट रूप से ये भी कह सकता हूँ कि मैं ज्योग्राफी को पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी समझ रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपको ज्योग्राफी शब्द की इतनी परिभाषा समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि अगर हम ज्योग्राफी को अलग अलग भागों में बांटें, क्या कि ज्योग्राफी किस प्रकार से हैं और किन चीज़ों के माध्यम से पढ़ी जाती हैं, तो हमने ज्योग्राफी को दो अलग भागों में बांटा था। एक तो मानव भूगोल या मानव ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी, और एक हमने फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल के बारे में बात की थी। इनके माध्यम से हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। और अगर जैसे हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी खुद बहुआयामी वस्तु है, ये ध्यान रखना है। बहुआयामी, देखो बहुआयामी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप किसी दृश्य को देख रहे हो, ठीक है, आप अपनी आंखों से देख रहे हो खुद, इसको यथार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? यथार्थ। आप किसी चीज़ को अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं तो आपको वो चीज़ हर प्रकार से दिखाई देगी, उसके आप चीज़ के चारों तरफ से देख रहे हो, मतलब वो क्या चीज़ है? वो यथार्थ के रूप में है और वो बहुआयामी वस्तु है। जिसके बहुत सारे आयाम हों, जिसके बहुत सारे क्या हो? आयाम हो, वो बहुआयामी होती है। आयाम का मतलब क्या होता है? कि जिसकी लंबाई हो, जिसकी चौड़ाई भी हो, जिसकी ऊंचाई भी हो, जिसकी गहराई भी हो। तो वो जो वस्तु है जिसकी हमको लंबाई भी पता लग रही है, चौड़ाई भी पता लग रही है, ऊंचाई भी पता लग रही है और गहराई भी पता लग रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो वस्तु मुझे पूरी तरह से नज़र आ रही है और उस वस्तु को मैं बहुआयामी कहूँगा। जैसे आपकी जो टीवी है, अगर आप टीवी में देखते हो तो आपको टीवी के अंदर वस्तु की लंबाई चौड़ाई तो दिखाई देती है, लेकिन गहराई उसके पीछे है वो दिखाई नहीं देती है। हाँ, आवाज़ जरूर होता है लेकिन पता नहीं लगता है। जैसे आपने कोई मान लो फ़ोटो देखा है, तो फ़ोटो में आप क्या देखते हो? किसी आदमी की एक तो लंबाई देखते हो, एक चौड़ाई देखते हो, बस ये दो चीज़ें तो देखते हो ना, कि आपको फ़ोटो के अंदर गहराई दिखाई देती है। हाँ, गहराई होती नहीं है लेकिन वो भ्रमित कर लेते हैं। आपके सामने गहराई को भ्रमित करने का इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, लेकिन होती नहीं है, रियल में नहीं होती है। फ़ोटो में केवल लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है। लेकिन आपके सामने मैं खड़ा हूँ या कोई और आपके सामने आपके मित्र खड़े हैं, तो इसकी तो लंबाई चौड़ाई आप अच्छी तरह से देख सकते हो, तो वो तो बहुआयामी है। लेकिन फोटो के दो ही आयाम है, लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वी भी क्या है? बहुआयामी है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, हर तरफ से आयाम है उसके, ये ध्यान रखना है। इसलिए
अनेक प्राकृतिक विज्ञान इसके अंतर्गत हैं। अलग अलग विज्ञानों की बात करते हैं, क्योंकि भूगोल एक खुद साइंस है, एक विज्ञान है। तो पृथ्वी में भी अनेक विज्ञान हैं। उन विज्ञानों के माध्यम से हम भूगोल को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अगर हम प्राकृतिक जो विज्ञान है उनकी बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक विज्ञान में क्या क्या चीज़ें आती हैं नेचुरल साइंस के अंदर। तो एक जैसे आपने सुना होगा मृदा विज्ञान। तो एक तो मृदा विज्ञान हम प्राकृतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा समुद्र जो विज्ञान है वो भी इसमें शामिल है, सी साइंस, ठीक है। उसके बाद जो वनस्पति शास्त्र है, बोटनी जिसको कहते हैं, वो भी एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में है। इसके अलावा जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा मौसम विज्ञान है, वो भी इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये जो क्या है, सब प्राकृतिक विज्ञान है और इसमें के अंतर्गत हम अलग अलग विज्ञान पढ़ते हैं। लेकिन जैसे हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में आपने हिस्ट्री मतलब इतिहास पढ़ी होगी, तो इतिहास पढ़ा जाता है। हम सोशल साइंस के अंदर इकोनॉमिक अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, उसकी भी बात करते हैं, हम करते हैं ना। इसके अलावा हम और क्या पढ़ते हैं, हम और राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ये भी आपने सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा हम और अलग अलग विज्ञान के अंतर्गत हम ज्योग्राफी है वो भी सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। लेकिन दरअसल ज्योग्राफी को प्राकृतिक विज्ञान मतलब साइंस और सामाजिक विज्ञान मतलब आर्ट्स दोनों में शामिल किया जाता है एक प्रकार से। तो ज्योग्राफी शब्द हैं वो ध्यान रखना है आपको कि इन सबसे अलग हैं, और इसके अंतर क्या होता है कि प्राकृतिक और सामाजिक दोनों का संश्लेषित ज्ञान होता है इस ज्योग्राफी के अंदर। मतलब प्राकृतिक जो विज्ञान, जब मैंने बात की आपको प्राकृतिक विज्ञान की, प्राकृतिक विज्ञान का मतलब समझ में आ गया ना कि जिसमें मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, मौसम विज्ञान। इसके अलावा जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान के मैंने इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान इनकी बात की है। इन दोनों का मिला हुआ जो संश्लेषित ज्ञान है वो इस ज्योग्राफी में होता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में ये बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों का मिला हुआ जो ज्ञान है वो इसके अंदर पढ़ा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको पता लग गई होगी कि किस प्रकार से इनके अंदर ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार की ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं उसकी बात की हमने, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि दरअसल जो हमें पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में अलग अलग भिन्नता दिखाई देती हैं उसके भी अलग अलग तत्व हैं। जैसे पृथ्वी की बात करें, किसकी बात करें, पृथ्वी की। तो जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर हमें अलग अलग क्या है, भिन्नता दिखाई देती है ना, अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। और वो भिन्नता भौतिक भी हो सकती है और सांस्कृतिक वातावरण की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये विभिन्नता समय समय पर अलग अलग हैं और हमें अनेक तत्व हैं जो अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं। उसमें या तो समानता होगी या असमानता होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने इनकी बात की कि पृथ्वी के अंतर्गत जो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण है उसमें अलग अलग भिन्नता है। अनेक प्रकार के तत्व हैं जो समानता से जुड़े हुए हैं या असमानता से हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भूगोल हैं, जो ज्योग्राफी है, वो क्षेत्रीय विशेष का अध्ययन है। किसका है, क्षेत्रीय विशेष का अध्ययन है। क्षेत्रीय विशेष का अध्ययन का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रदेश को लेकर वहाँ की समानता, असमानता, भौतिक, सांस्कृतिक हर पहलू का अध्ययन करना इस भूगोल में शामिल है, प्रत्येक क्षेत्रों को, ठीक है। तो
अलग अलग लोगों ने इनकी अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं, लेकिन अगर हम एक रूप से समझें कि भूगोल के अंदर हमें क्षेत्रीय भिन्नताएं दिखाई देती है, उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। लेकिन भूगोलवेत्ता केवल ऐसा नहीं है केवल पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करते हैं। ठीक है। वो धरातल पर जो भी तथ्य हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो उस प्रदेश के विकास के लिए ज़रूरी है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि दरअसल भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। तो मैंने बात की भूगोल में हम अलग चीज़ें पढ़ते हैं, तो भूगोल के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं किसी भी प्रदेश के अंदर या क्षेत्रीय जो विशेष जगह है वहाँ की क्या धरातल, क्या भौगोलिक या सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उनका अध्ययन हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आपने ये तो समझ लिया है कि आखिर ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी के अंदर हम ये चीज़ें देखते हैं कि जो पृथ्वी जो चीज़ें बनाई हैं मानव ने उनका प्रयोग किया है। जैसे पृथ्वी ने क्या बनाई है, मिट्टी बनाई है, तो मानव ने इस मिट्टी का प्रयोग करके कप का निर्माण किया है। मतलब मानव और पृथ्वी के बीच में अनेक क्रियाएं हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के बीच संबंध। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भूगोल के ऊपर 3 प्रश्नों की बात आती है कि भूगोल से हम 3 प्रश्नों की खोज कर सकते हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो 3 प्रश्न कौन कौन से हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ज्योग्राफी के ऊपर 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है क्या। ठीक है, पहले हम बात करते हैं क्या का मतलब ये हुआ कि धरातल पर जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, धरातल के ऊपर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं या जो सांस्कृतिक हैं, उनकी विशेषताओं से अगर हम प्रश्न पूछे कि भी क्या विशेषता है, तो वो हमें ज्योग्राफी से पता लगेगी। तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की बात है, हम इस ज्योग्राफी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या के रूप में कर सकते हैं। मतलब ज्योग्राफी आपको प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की जानकारी देगा। अगर हम पूछेंगे प्राकृतिक विशेषता क्या है, सांस्कृतिक विशेषता क्या है, तो ज्योग्राफी के रूप में हमें पता लगेगी। ये बात समझना है। इसके अलावा जो 2 नंबर आपको ध्यान रखना है कि 2 नंबर कौन सी विशेषता है, तो आप याद करेंगे कि 2 नंबर जो आपकी विशेषता है क्वेश्चन के रूप में वो है कहाँ। एक ज्योग्राफी से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ के बारे में। कहाँ का मतलब ये होता है कि जो भौतिक सांस्कृतिक तत्व है, भौतिक सांस्कृतिक तत्व है, उनका वितरण कहाँ कहाँ है, तत्वों का वितरण कहाँ कहाँ है। जैसे संसार के अंदर भौतिक सांस्कृतिक अलग अलग तत्व हैं, मानव ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग खनिज हैं, तो खनिज कहाँ हैं अगर उनकी बात करें तो वो ज्योग्राफी के माध्यम से पता लगेगा। तो आपको याद रखना है कि ज्योग्राफी के ऊपर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या के रूप में, जैसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन इसका आंसर मिल जाएगा। अगर हम भौतिक सांस्कृतिक तत्वों का वितरण के ऊपर क्वेश्चन पूछे कि वितरण कहाँ है, तो ज्योग्राफी के माध्यम से पता लगेगा। इसके अलावा हमें तीसरा जो क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछना चाहिए और जो पूछा जाता है वो है क्यों। कौन सा? क्यों क्वेश्चन। क्यों का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास में व्याख्या करने के लिए कारण है या जो तथ्य है हमारे पास व्याख्या करने के लिए, वो तथ्य ही ऐसा क्यों है, वही तथ्य क्यों है ज्योग्राफी को समझने के लिए। अर्थात भूगोल का ये पक्ष एक प्रश्न पूछता है कि जो हमारे
तथ्य यूज किए हैं ज्योग्राफी के आपसी संबंधों को बताने के लिए, उनके अंतर्गत हम क्यों का प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उसका भी जवाब हमें ज्योग्राफी के माध्यम से मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम हर प्रकार का क्वेश्चन पूछ करके उसको अलग अलग माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। ज्योग्राफी के माध्यम से हम एक प्रकार की सूचनाओं का जो ज्ञान है वो बढ़ा सकते हैं और हमें अपने आसपास के प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण में अनेक प्रकार की सूचनाएं मिलेगी ज्योग्राफी के माध्यम से। ये बात आपको याद रखनी है और समझनी है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो मेरे हिसाब से बातें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी और किताब से भी आपको ये टॉपिक पढ़ना है ताकि आप प्रत्येक चीज़ क्लियर हो जाए। तो हमने ज्योग्राफी के अंदर ये चीज़ें देखी हैं कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द दिया किसने था उसकी बात कर ली थी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो टॉपिक हमारा होगा भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, उसकी बात हम कर लेते हैं या फिर हम कल करेंगे। टॉपिक जो अगला हमारे वीडियो में होगा वो होगा भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। ठीक है, तो ये टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करिए। बाकी अपना और अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। ज्योग्राफी किताब नहीं खरीदी है तो खरीद लेना और ख़रीद करके उसको पढ़ना शुरू कर दें।